नमस्कार साथियों, टॉक विद कैलाश में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं कालीचरण शर्मा जी, नगर महामंत्री खैर। आज साथियों, पश्चिम बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आया है और भाजपा ने एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराया और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बंगाल में भाजपा ने बनाई है। उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं कालीचरण शर्मा जी, जो कि भाजपा के एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कालीचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद कैलाश जी में। तृणमूल कांग्रेस का जो राज था 15 साल पुराना, आज वो भाजपा ने ढा दिया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए कैलाश जी, बंगाल के अंदर टीएमसी की जो सरकार रही वो अत्याचारी और दुराचारी सरकार रही, जिसने हजारों हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया गया। और आज जो बंगाल के अंदर ऐतिहासिक जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान की जीत है, योगी मोदी के विश्वास की जीत है और नारी शक्ति के सम्मान की जीत है। और मैं कहना चाहूँगा कि वो जो हमारे रणनीतिकार, चाहे उसमें आदरणीय सुनील बंसल जी रहे हों या भूपेंद्र यादव जी रहे हों या हमारे अन्य जगहों से जितने भी प्रवासी बनाकर पार्टी ने भेजा है, उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पार्टी के लिए जो त्याग और बलिदान दिया है, ये उनके प्रयासों की जीत है और बंगाल की जनता की जीत है। अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं ने जो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके जो वोट दिया है, ये बंगाल की जनता की जीत है और भय मुक्त समाज की जीत है। जो आज से पहले कैलाश जी बंगाल में वोट डालने का अधिकार ममता की सरकार में सभी को नहीं था, जैसा कि बूथों पे जाने से पहले ही उनका वोट पड़ जाता था। ये मोदी जी और योगी जी की एक रणनीति और सुरक्षित माहौल के अंदर सबसे पहले जनता के अंदर विश्वास पैदा किया, भय मुक्त समाज का जो नारा दिया वो करके दिखाया और अपने मताधिकार का प्रयोग जनता ने खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी के लिए किया। और ये हिंदुओं की जागरूकता की सरकार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बंगाल की उस जनता को जिसने अत्याचार के खिलाफ होकर एकजुटता से देश के सम्मान में जो बंगाल में सरकार बनाई है, इसके लिए मैं बंगाल की जनता को पुनः धन्यवाद देता हूं, जो कि ममता के किले को ढहाने में ये किसी का योगदान नहीं है। ये लोकतांत्रिक है और ये सत्य की जीत हुई है, भय मुक्त समाज की जीत हुई है। इस बार जो वोटिंग हुई वो भी रिकॉर्ड तोड़ हुई। 95% जो रिकॉर्डिंग दर्ज की गई बंगाल की, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और जिस तरह से आपने बताया कि एक सोची समझी रणनीति थी, इस बार बंगाल को छावनी बना दिया गया और मुझे लगता है कि उसी का ये फल है कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ वहां जीत हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए कैलाश जी, एक कहावत है, जैसे को तैसा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज से पहले आपने देखा होगा कि 82, 83, 84, 85, 87% तक मतदान हुआ, लेकिन मतदान करने वाले वो टीएमसी के गुंडे थे। जो सही मतदाता था उसको बूथ तक नहीं जाने देते थे और टीएमसी के गुंडे गली गली में थे। आपने सुना होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि गुंडों को उल्टा करके लटका दिया जाएगा। गुंडों को घरों में कैद करने का काम और भय मुक्त राज्य स्थापित करने का काम जो बीजेपी सरकार ने किया है, ये इसके लिए मैं अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि खुले मन से और खुले दिल से एक हर वोटर ने अपने वोट का प्रयोग खुले दिल से किया, बिना भय के किया। आपने सुना होगा, बहुत से वीडियो आपने भी देखे होंगे कि एक इस तरीके की स्याही लगा दी गई
कि अगर टीएमसी की खुशबू नहीं आई तो हम तुमको काट देंगे, मार देंगे। वहां के वोटर ने ये धारणा बना ली कि इस गुंडई से निजात पाने के लिए अगर हमें बार बार मरने से तो एक बार मरना बेहतर है। इसलिए उन्होंने भाजपा की नीतियों पर, भाजपा की सुरक्षा पर और भाजपा की वादों पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राय होकर हिंदुओं ने वोट दिया। इसके लिए मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि कालीचरण शर्मा जी को अलीगढ़ सांसद का बहुत ही निकटतम माना जाता है। ऐसे में कालीचरण शर्मा जी सांसद सतीश गौतम जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, हिंदूवादी नेता कहा जाता है। हमेशा से उनके जो बयान आते हैं वो कहीं न कहीं मुस्लिमों के खिलाफ आते हैं। उन्हें बंगाल के चुनाव में भेजा जाता है। क्या इसीलिए भेजा गया कि वो हिंदूवादी नेता हैं? देखिए कैलाश जी, मैं सांसद जी का करीबी आप मुझे कह सकते हो, लेकिन मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता सांसद जी के करीबी हैं। और सांसद सतीश गौतम जी की एक खूबी है, वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर संवाद करते हैं। उनके यहाँ पक्षपात का कोई भी कहीं कोई कॉलम नहीं है, खुल के बोलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, देखिए वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते, वो उन जिहादियों के, उन आतंकवादियों के, उन देशद्रोही मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। अरे वो तो कहते हैं मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। कैलाश जी, हम कहते हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, ये एक धारणा बनी हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसमें